ओम। परिवर्तन। परिवर्तन आता नहीं, लाया जाता है। भारत के परिवर्तन और परिवर्तन क्रांति का सत्य। भाग संख्या 38। पशु सुरक्षा और पशु गिनती को आरंभ करवाने वाले महर्षि दयानंद। महर्षि दयानंद देश, समाज और मनुष्य मात्र का हित चाहते थे और उनकी दृष्टि समग्र थी। सब विषयों को हित अहित देखकर खुलकर प्रस्तुत करते थे। वह भारत में आर्थिक चिंतन को लेकर बहुत दुखी थे। वह राज्यों रजवाड़ों की उन्नति के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते थे। वह अत्यंत दूरदर्शी थे। वह राज्यों में लगातार घटती हुई पशुओं की संख्या से भी दुखी थे। वे पशुओं को राज्य की उन्नति का मूल भी मानते थे। पशु चोरी मांस आदि के लिए होती थी, जिससे राज्य में पशुधन घटता था। स्वामी जी इस बात के लिए चिंतित थे और उन्होंने राजाओं से पहली बार पशुओं की संख्या की गिनती करवाने की बात रखी, और न केवल एक बार बल्कि साल में 2 बार। उस समय तक ऐसी कोई गिनती नहीं हुआ करती थी। महर्षि दयानंद सरस्वती जी जयपुर की राज्य परिषद के सदस्य श्री नंद किशोर सिंह जी को यह पत्र लिखते हुए कहते हैं, राज्य की सब गायों आदि की गणना करवा दी जाए। प्रत्येक पशु जो नया पैदा हो या मरे, उसकी सूचना इस कार्य के लिए नियुक्त कर्मचारी के पास भेज दी जाए। यह गणना प्रति 6-7 मास के बाद होनी चाहिए। इसका कारण यह भी है कि रात्रि में असंभव नहीं कि पशु चुरा लिए जाएं। तब तक राज्यों में पशु गिनती नहीं होती थी। बंधुओं, ये विचार सर्वप्रथम था, बिल्कुल नया था। उन्होंने तब इसकी जरूरत का एहसास कर लिया था। आगे चलकर सरकारों को इसकी जरूरत महसूस हुई। आप पाठकों को जानकर हैरानी होगी कि उनके लिखने के लगभग 40 साल बाद 1920 में भारत में पशु गणना आरंभ हुई और यह निरंतर जारी है। 1920 से हर 5 वर्ष में पशु गणना की जाती है। आप आज के जो बड़े परिवर्तन देखेंगे तो आप ऋषि दयानंद को उसके पीछे खड़ा पाएंगे। यही तो थी परिवर्तन की क्रांति। क्रमशः